आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जेल के जीवन के बारे में। जेल में जीवन किस तरह का होता है, जिस दिन कोई भी क्रिमिनल जेल के अंदर जाता है उस दिन कैसा होता है, और जब कोई क्रिमिनल वहां पर रहना स्टार्ट कर देता है तब क्या होता है। आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। इस वीडियो के अंदर मैं एकदम असलियत बताने वाला हूँ, रियल में कैसा होता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। सबसे पहले जब कोई भी कैदी पहले दिन जाता है तो उस दिन क्या होता है। तो जैसे ही कोई भी कैदी पहले दिन जेल के अंदर आता है तो पुलिस उसकी तलाशी लेती है और सब कुछ उससे बाहर ही रखवा लिया जाता है, और स्पेशली अगर आपने बेल्ट पहनी है तो वो भी बाहर ही रखवा ली जाती है। उसके बाद आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन होती है, आपका मेडिकल किया जाता है, और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होता है जेल के अंदर। और जो भी नया कैदी होता है उसको पुलिस वाले बोलते हैं नई आमद आई है, उसको बोला जाता है आमद। और जब कोई नई आमद आती है तो सबसे पहले उसको मुलायजा में रखा जाता है। एक बैरक होती है 2/6 की, उसको हम बोलते हैं मुलायजा। तो किसी भी आमद को सबसे पहले मुलायजा में रखा जाता है, और वहां पर जो भी नए क्रिमिनल्स होते हैं वो भी उसी के साथ में रहते हैं। अगले दिन आपको आपका बैरक दे दिया जाता है, और वहां पर हर तरह के बैरक्स होते हैं। वो डिपेंड करता है आपके पास कितना पैसा है, आप कितने पावरफुल हैं। जो ज़्यादा पावरफुल होते हैं उनको अच्छा बैरक मिलता है जहां पर सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। जो कम पावरफुल होते हैं उनको ऐसा ही बैरक मिल जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपके पास कितना पैसा है, आपको कौन सा बैरक मिलेगा, कितनी फैसिलिटी मिलेंगी। ये आपके पास जितना पैसा होगा ये उससे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा पैसा उतनी अच्छी फैसिलिटीज़। ये है जेल की रियलिटी। तो मतलब पैसे में हर चीज़ बिकती है, वहाँ पर हर चीज़ आपको पैसे से मिलती है। ज़्यादा पैसा ज़्यादा फैसिलिटी। और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है जेल के अंदर की, जैसे ही कोई भी बड़ा क्रिमिनल आने वाला होता है जेल के लोगों को पहले से ही पता होता है कि ये क्रिमिनल आने वाला है आज, तो उसकी तैयारी वो पहले ही कर लेते हैं। जब कोई ज़्यादा पॉपुलर गैंगस्टर या बड़ा क्रिमिनल आता है तो सारे जो जेल के कैदी होते हैं वो उसके आसपास आ जाते हैं। किस लिए आते हैं अब आप ये सोच रहे होंगे। वो इसलिए आते हैं ताकि जब कोई बड़ा कैदी आएगा तो उसको लोगों की ज़रूरत होगी हेल्प के लिए, और उसके पास पैसा होगा तो उसको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, खाने को अच्छा मिलेगा। तो जो पुराने कैदी हैं जिनकी जमानत नहीं हुई है या फिर जो काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं उनको वैसा ही खाना मिलेगा, उनको अच्छा खाना मिल जाएगा। उसकी तलाश में वो बड़े बड़े क्रिमिनल्स के साथ रहते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। किस तरह की हेल्प करते हैं? हर तरह की हेल्प। वॉशरूम हो, बाथरूम हो, चाहे खाना हो, अच्छा खाना उनको बना कर देते हैं, बेड हो, हर तरह की हेल्प वो उनकी करते हैं ताकि उनको भी कुछ अच्छा खाना मिल जाए साथ में, इसीलिए वो उनकी हेल्प करते हैं। और जैसे ही कोई भी पहली बार जेल के अंदर जाता है तो कुछ दिन तो उसको नींद ही नहीं आती है। फिर धीरे धीरे कुछ लोगों को 1 हफ्ते बाद, कुछ लोगों को 1 महीने बाद फिर धीरे धीरे नींद आने लगती है। और जेल के अंदर जो ड्रग पैडलर्स होते हैं, मतलब जो ड्रग के केस में अंदर जाते हैं, उनकी तो जमानत होती ही नहीं है। वो 10-10, 20-20 साल से वहीं पड़े रहते हैं, उनकी जमानत सबसे लेट होती है। बाकी जो और लोग होते हैं किसी की 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, इस तरह की होती है। और आपको यकीन नहीं होगा ये जानकर, कुछ कैदी तो ऐसे भी होते हैं जिनकी 20-20, 30-30 साल से जमानत ही नहीं हुई, कोई जमानत ही कराने नहीं आया उनकी। ऐसे भी क्रिमिनल्स होते हैं, तो उनकी जेल ही लाइफ है, मतलब वो वहीं रहते हैं 30 सालों से। कोई बूढ़े हो गए, कुछ लोगों ने पूरा अपना जीवन ही जेल में काट दिया, जेल की लाइफ में ही। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं वहां पर। तो जब आप जेल के अंदर रहने लगते हो तो सबसे पहले आपसे मिलने आता है आपका वकील। तो फिर पुलिस वाले आपको बुलाते हैं कि इस कैदी नंबर का वकील मिलने आया है, उससे मिल लो। तो इस तरह आपको फिर बुलाया जाता है। फिर आपका वकील आपको बताता है कि ऐसे ऐसे आपकी जमानत हो जाएगी, ये करना है, वो करना है, जो भी बताना होता है। आपकी उससे मुलाकात होती है, और फिर वकील के बाद आपसे मिलने आती है आपकी फैमिली, जो काफ़ी इमोशनल मूवमेंट होता है। तो जेल में जैसे 300 लोग होते हैं तो 50 लोगों की फैमिली मिलने आती है। तो जो 50 लोग होते हैं वो तो काफ़ी खुश हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। और उसके अलावा जो बचे 250 लोग होते हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो जब आपसे मिलने आपकी फैमिली आती है तो वो जेल के बाहर ही खड़ा कर देते हैं, सभी की फैमिली खड़ी हो जाती है लाइन बनाकर, और आमने सामने 3 फुट की दूरी से बात करते हैं वहाँ पर। तो किसी को कुछ सुनाई नहीं देता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, और चारों तरफ से शोर मचा रहता है, तो कुछ पता नहीं चलता है। काफ़ी लोग काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं उस दिन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जब 50 लोग मिलकर आ जाते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया था 250 लोग काफ़ी परेशान होते हैं उस दिन, जिनके फैमिली वाले मिलने उनसे नहीं आते हैं। कुछ के फैमिली वाले दूर रहते हैं, कुछ के फैमिली वाले मिलना नहीं चाहते, हर तरह की वजह होती है। कुछ की फैमिली वालों के पास पैसा नहीं होता है मिलने के लिए, तो उन लोगों से मिलने कोई नहीं आता है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं उस दिन। उसके अलावा दोस्तों जेल में जो किचन होती है उसको बोला जाता है भंडारा। किचन को बोलते हैं भंडारा। तो जेल के जो कैदी होते हैं, साफ सफाई हो या फिर किचन हो, हर चीज़ जो जेल की होती है उसको वहाँ के कैदी उसकी देखभाल करते हैं, तो खाना भी वो ही बनाते हैं। तो कुछ लोग जो बड़े क्रिमिनल्स होते हैं तो जेल के ही जो कैदी होते हैं वो ही उनकी हेल्प करते हैं, वहाँ पर वो ही उनकी हेल्प करते हैं, खाना भी उनको अच्छा देते हैं। कुछ लोग भंडारे में ड्यूटी भी लगा देते हैं। भंडारे में ड्यूटी मतलब आपको फिर खाना बनाना पड़ेगा, इतना ज़्यादा सभी लोगों के लिए तो खाना बनाना पड़ेगा। तो जो लोग खाना बनाते हैं उनको बड़े कैदी कुछ पैसा दे देते हैं और उनको थोड़ा अच्छा खाना बनाकर दे दिया जाता है। हालांकि घर के खाने जैसा तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा खाना मिल जाता है बाकी लोगों से।
इसके अलावा दोस्तों 3-4 महीने बाद सभी लोग जेल की लाइफ एंजॉय करने लगते हैं। क्या करते हैं वहां पर पूरे दिन? लूडो के बड़े बड़े मैचेस होते हैं, ताश खेले जाते हैं, कार्ड्स का गेम खेला जाता है, स्नेक्स एंड लेडर्स, सांप सीढ़ी का गेम, मतलब बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं। एक तरह से काफी लोग खुश होते हैं क्योंकि कुछ करने के लिए होता नहीं है, तो यही गेम्स चलते रहते हैं वहां पर। कोई लूडो खेल रहा है, कोई कार्ड्स, सभी लोग तालियां बजा रहे हैं, काफी खुशी से खेलते हैं। कोई लोग सांप सीढ़ी खेल रहे हैं, तो इस तरह से वो गेम खेलते हैं और अपना टाइम पास करते हैं। और काफी बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं, मतलब मौज मस्ती करते हैं, यही उनकी मौज मस्ती होती है वहां पर। और दोस्तों कुछ क्रिमिनल्स तो ऐसे होते हैं जो जेल से बाहर नहीं जाते क्योंकि उनको जेल के बाहर ज्यादा खतरा है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे भी क्रिमिनल्स होते हैं जिनको जेल में ज्यादा आनंद आता है। उनको लगता है बाहर उनकी जान को खतरा है, तो वो जेल के अंदर ही रहते हैं कि यहाँ खाना तो मिल रहा है कम से कम और रहने को मिल रहा है, तो जेल के अंदर ही वो अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं क्योंकि उनको बाहर ज्यादा खतरा रहता है। ऐसे भी काफी क्रिमिनल्स होते हैं। और जो छोटे कैदी होते हैं वो उनके नौकर बनकर रहते हैं। तो जो बैरक्स होते हैं वहां पर अपना अपना कब्जा होता है सबका, वहां पर उनकी पावर चलती है। तो ऐसे ही हर बैरक में हर एक बड़े कैदी का या बड़े क्रिमिनल का कब्जा होता है और उनके कुछ जो छोटे कैदी होते हैं वो उनके नौकरों की तरह काम करते हैं और उनको थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं वो बड़े क्रिमिनल्स जो होते हैं। तो इस तरह वहां पर हर कैदी का एक बैरक पर अपना कब्जा होता है, अपनी अपनी बैरक के सब हीरो होते हैं, मतलब जो ज्यादा बड़ा क्रिमिनल उसका कब्जा होगा, ये डिपेंड करता है कौन से बैरक में हो आप वहां पर। तो इस तरह से जेल का माहौल आपको लगता है जैसे ही आप जेल में एंट्री करते हो शुरू में। और कुछ लोग तो वहां पर बड़े बड़े खेल भी खेलते हैं, स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, वॉलीबॉल या कुछ जो भी जेल में अवेलेबल होता है, तो बड़े बड़े गेम भी खेलते हैं, टूर्नामेंट होते हैं, कबड्डी तक खेलते हैं जेल के अंदर लोग, क्योंकि कुछ काम करने को होता ही नहीं है। तो बड़े बड़े मैच होते हैं, काफी डेडिकेशन के साथ खेला जाता है वहां पर। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं जेल में जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो कैदी होते हैं, उनकी कैटेगरीज किस तरह डिवाइडेड होती हैं, किस तरह कैटेगरीज में वो विभाजित होते हैं। चलिए अब वो जानते हैं। तो जैसे ही आप जेल में एंट्री करते हो तो पहले ही सभी को पता चल जाता है कि किस क्राइम में कौन अंदर आया है। ये पता नहीं क्या है जेल में ऐसा कि सभी को पहले ही पता चल जाता है कि ये इस क्राइम में अंदर आया है। जेल में आपके दोस्त कौन बनेंगे, कौन से कैदी आपके दोस्त बनेंगे, ये डिपेंड करता है आपने कौन सा क्राइम किया है। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह के क्राइम में किस तरह के लोग आपको जेल के अंदर मिलते हैं और आपको कितनी रिस्पेक्ट मिलती है। जेल भी अपने आप में एक सोसाइटी है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो जेल के अंदर सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है जो माफिया होते हैं, बड़े बड़े जो बड़े बड़े गुंडे होते हैं, उनको सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। उनके काफी कैदी नौकर बनकर रहते हैं और हर तरह की उनको फैसिलिटी मिलती है। और अगर कोई ज्यादा ही बड़ा कैदी होता है तो उसके खुद के लोग ही जेल में आ जाते हैं एक साथ, छोटे मोटे क्राइम में जेल में अंदर आ जाते हैं और उसकी हेल्प के लिए वहीं पर रहते हैं हर टाइम। वरना उसको और भी कैदी मिल जाते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं। मतलब जो गुंडे होते हैं, जो माफियाज होते हैं, उनकी काफी रिस्पेक्ट होती है जेल के अंदर। और अगर मैं आपको सच बताऊं तो उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन होता ही नहीं है अनऑफिशियली। ऑफिशियली तो उनको दिखाया जाता है जेल के अंदर है, लेकिन वो कहीं भी आ जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह से वो लाइफ स्पेंड करते हैं जेल के अंदर। तो उनको सबसे ज्यादा इज्जत दी जाती है जेल के अंदर। जो बड़े बड़े गुंडे और माफिया होते हैं, गैंगस्टर होते हैं, उनको काफी रिस्पेक्ट मिलती है। उसके अलावा कुछ लोग करप्शन के, मर्डर के, भ्रष्टाचार के केस में अंदर आ जाते हैं। उसमें कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी होते हैं। तो जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनके प्रति सहानुभूति रखता है जेल का स्टाफ भी, तो उनको थोड़ी एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल जाती है। तो जो करप्शन के केस में, मर्डर के केस में पुलिस वाले अंदर आ जाते हैं तो इनको भी ठीक ठाक रिस्पेक्ट मिलती है। और जो गैंगस्टर माफियाज होते हैं उनको तो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। और जो कोई मर्डर कर आ जाता है किसी का दुश्मनी से, पर्सनल दुश्मनी से, ईगो इश्यूज से, तो उनको भी रिस्पेक्ट मिलती है जेल के अंदर, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं मिलती। इसके अलावा दोस्तों इस कैटेगरी के लोगों का सबसे बुरा हाल होता है, जेल के लोग भी उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं। ये कौन सी कैटेगरी है दोस्तों? ये कैटेगरी है जो चाइल्ड रेपिस्ट होते हैं, उनकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं होती है, उनको कोई इज्जत नहीं देता। उनको पुलिस वाले भी पीटते हैं और कैदी भी उनसे कोई मतलब नहीं रखते हैं, बुरी निगाह से देखते हैं और हमेशा उनसे नफरत करते हैं। और जो पुलिस वाले होते हैं वो भी उनको पीटते रहते हैं, जब भी मौका मिलता है उनको पीट देते हैं काफी बुरी तरह से। ये हाल होता है दोस्तों ऐसे क्रिमिनल्स का। और जो सबसे बुरा काम होता है ना, वो उनको दिया जाता है जेल के अंदर और उनकी कोई बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। और दोस्तों एक कैटेगरी और होती है जिनकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं होती है, जो देशद्रोही होते हैं, उनकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं होती है। या जो लोग जासूसी करते हैं दूसरे देश के लिए, जैसे मान लो कोई भारत का व्यक्ति अगर पाकिस्तान के लिए स्पाई करता हुआ पकड़ा जाता है, जासूसी करता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं होती है। और खासकर अगर वो आर्मी या पुलिस का व्यक्ति है तो उसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं होती है। सभी लोग उसको नफरत की निगाह से देखते हैं जेल के अंदर। तो ऐसे लोगों की जीरो रिस्पेक्ट होती है जेल के अंदर। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी होती है दहेज वाले। जो कोई दहेज के आरोप में अंदर आ जाता है, डोरी केसेस में या फिर झूठे केसेस में अंदर आ जाते हैं, काफी लोगों को फंसा देते हैं झूठे केसेस में। ऐसे लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो रोते रहते हैं। और जो जेल के लोग भी होते हैं वो भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। उनको भी पता होता है कि ये झूठे केस में अंदर आया है, तो उनके प्रति थोड़ी सहानुभूति होती है। तो ऐसे लोग भी होते हैं जिनको झूठे केसेस में फंसा दिया जाता है। ऐसे लोगों के प्रति सभी सहानुभूति रखते हैं जेल के अंदर। और एक कैटेगरी होती है फॉरेनर्स की। जो विदेशी क्रिमिनल्स होते हैं उनको कोई अटेंशन नहीं देता है, उन पर कोई ध्यान नहीं देता है, वो जैसे होते हैं अपना करते रहते हैं, अकेले रहते हैं। और एक कैटेगरी होती है किडनैपर्स की, जो पैसे के लिए किडनैप करते हैं लोगों को। तो इनको भी रिस्पेक्ट होती है क्योंकि इनके पास पैसा भी होता है, तो इनको ठीक ठाक रिस्पेक्ट मिलती है जेल के अंदर।
और एक कैटेगरी होती है जो पैसे लेकर भाग गया, किसी ने लोन नहीं दिया, या जो बड़े बड़े मैनेजर्स होते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग होते हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग होते हैं, तो वो परेशान ही रहते हैं क्योंकि वो जेल के माहौल में ढल नहीं पाते हैं। वहाँ तो सभी लोग देसी होते हैं, तो ऐसे लोग वहाँ के लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाते हैं, तो ऐसे भी लोग होते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक कैटेगरी होती है जो बड़े बड़े नामी क्रिमिनल्स होते हैं, जैसे नटवर लाल थे, वो किसी का भी बेवकूफ़ बना देते थे, उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें बेच दी थी। तो ये सेलिब्रिटी होते हैं जेल के, इनको तो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, इनकी हर तरह से हेल्प करते हैं जेल के लोग, मतलब काफ़ी उनको आइडियल माना जाता है जेल के अंदर। जैसे नटवरलाल थे, ऐसे लोगों की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। और दोस्तों इसके अलावा एक लास्ट कैटेगरी होती है जिन पर सभी लोग हंसते हैं और वो खुद भी हंसते हैं। वो सिर्फ 15 दिन के लिए जेल में आते हैं और उनकी जमानत भी नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, उनको बेल भी नहीं मिलती है। वो होते हैं जो रेलवे टिकट में आ जाते हैं अंदर, जिनके पास टिकट नहीं होता है। ऐसे लोग जो जेल के अंदर आ जाते हैं ना, रेल टिकट वाले, तो उनका तो सभी मजाक उड़ाते हैं और वो खुद भी हंसते हैं। सिर्फ 15 दिन के लिए आते हैं, वो मौज मस्ती कर चले जाते हैं और 15 दिन बाद वो छूट जाते हैं। तो वो तो मजे मजे में ही जेल की लाइफ स्पेंड कर बाहर निकल आते हैं। तो ऐसे लोग काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। तो दोस्तों जैसा आपने जाना, 1-2 महीने बाद सभी लोग जेल की लाइफ में ढल जाते हैं। कोई 1 महीने में, कोई 2 महीने में, कोई 3 महीने में, ज्यादातर लोग जेल की लाइफ में ढल जाते हैं। अगर आपने कोई बड़ा क्राइम नहीं किया है, जो काफी ही बेकार क्राइम है, वैसा नहीं किया है, तो आप जेल की लाइफ में 1-2 महीने में ढल जाते हो और वहां पर थोड़ा थोड़ा एंजॉय करने लगते हो। लेकिन दोस्तों जेल की लाइफ तो जेल की लाइफ ही होती है, वहां पर आप कभी भी फ्री फील नहीं करोगे। आपको छुटने की खुशी जरूर होगी, ऐसा नहीं होगा कि आपको बाहर निकलने की खुशी ना हो या इंतजार ना हो, क्योंकि जेल की लाइफ तो दोस्तों जेल की लाइफ ही होती है। तो अब आपको पता चल गया होगा जेल की लाइफ किस तरह की होती है। मैं तो यही चाहूंगा कि कोई भी जेल में ना जाए। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।